Hello everyone, welcome to my channel Ease Learning. This is Monica, and today I will discuss about the two important topic of Unit 7, pedagogy, andragogy and assessment. उसमें हम दो important topic discuss करेंगे, pedagogy, andragogy and assessment के Flender interaction analysis and Galloway's interaction analysis. दोनों को डिस्कस करेंगे और इसके प्रीवियस क्वेश्चन जो अभी तक इसमें से प्रीवियस क्वेश्चन आए हैं उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। जो फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस है इसकी मैं क्लास ले चुकी हूँ, गैलोविस की भी अवेलेबल है लेक्चर। अब दोनों को थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, फिर हम बुकिश की तरफ जाएंगे। सबसे पहले देखो फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस। फ्लेंडर ने दिया था, नेट ए फ्लेंडर उन्होंने दिया था इंटरेक्शन। इंटरेक्शन करने के लिए, इंटरेक्शन है यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट के बीच का। टीचर को ऑब्जर्व करने के लिए ये आपका एनालिसिस किया गया। टीचर की बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के लिए क्या होता है कि हम क्लासरूम इन्वायरमेंट को याद कीजिए कि हम क्लास में होते हैं तो टीचर आते हैं, टीच करते हैं और चले जाते हैं। तो उनका कैसा पार्टिसिपेशन रहा स्टूडेंट के साथ, कैसे उन्होंने टीच किया, कैसा स्टूडेंट का रिस्पॉन्स था, क्या क्वेश्चन पूछे टीचर ने और स्टूडेंट ने, ये सब चीज़ों को मिलाकर कुछ 10 कैटेगरीज बनाई गई हैं। इन 10 कैटेगरीज को फ्लेंडर ने बताया है और जिसमें उन्होंने सिर्फ वर्बल बिहेवियर पे फोकस किया है। अभी हम लेक्चर डिस्कस करेंगे स्लाइड्स के हिसाब से, अभी जनरली आपको मैं बता रही हूँ। और इसके बाद आते हैं गैलोवेस इंटरेक्शन एनालिसिस। इन्होंने वर्बल प्लस नॉन वर्बल दोनों बिहेवियर की बात की। अगेन आप क्लासरूम इन्वायरमेंट को याद रखेंगे टीचर की, कि टीचर क्लास में आते हैं तो क्या होता है, साइलेंस होता है। इनिशियली सब बच्चे चुप होते हैं, देन टीचर एकदम तो टीच करना स्टार्ट नहीं करते, कुछ चीज़ें होती हैं, क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों से, उनके आइडियाज़ लेते हैं, उन्हें थोड़ा सा इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं, स्टूडेंट भी रिस्पॉन्स करते हैं। तो एक क्लासरूम में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उनको 10 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। तो गैलोवेज ने आपके वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों कैटेगरीज को ज्वाइन कर दिया, वर्बल बिहेवियर एज वेल एज नॉन वर्बल बिहेवियर। और नेट ए फ्लैंडर्स ने ओनली वर्बल बिहेवियर को कंसिडर किया। ठीक है, अब बेसिक बेसिक कुछ आपको आइडिया हो गया कि हम टीचर के बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्लियर? अब देखिए स्टार्ट करते हैं। द चार्ल्स गैलोवेज सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन एनालिसिस। द सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन एनालिसिस वॉज डेवलप्ड बाय चार्ल्स गैलोवेज। बेसिकली कैटेगरी टाइप इन्वॉल्विंग थी इसमें। कैटेगराइज करते थे हम वर्बल प्लस नॉन वर्बल बिहेवियर। वर्बल बिहेवियर मैं आपसे बात कर रही हूँ। नॉन वर्बल बिहेवियर बॉडी लैंग्वेज कैसी है टीचर की, कैसे वो बिहेव कर रहे हैं स्टूडेंट के साथ, कितना इंगेज हो रहे हैं। तो उन्होंने नॉन वर्बल और वर्बल दोनों की बात की। और दूसरी तरफ फ्लेंडर ने सिर्फ वर्बल बिहेवियर की बात की। किसकी वर्बल बिहेवियर की? टीचर की वर्बल बिहेवियर की बात की। टीचर को ऑब्जर्व करने की कैटेगरी है, उसके लिए इंटरेक्शन है। क्या होता है कि क्लासरूम में आपने टीचर देखा होगा, टीचर को भी ऑब्जर्व किया जाता है। टीचर बनना भी कोई आसान काम नहीं है, बहुत ही एक डिफ़िकल्ट टास्क है अच्छा टीचर बनना। जब हम नया ज्वाइन करते हैं टीचिंग प्रोफेशन, तो यूजुअली कोऑर्डिनेटर्स या कोई भी ऑब्जर्वर आपकी क्लास में आते हैं और पहले से ही अवेलेबल रहते हैं, और जब आप क्लास में टीच करते हैं तो आपके पूरे क्लासरूम एनवायरनमेंट को जज करते हैं। ठीक है, उसको 10 कैटेगरीज में डिवाइड किया। आज भी ये दोनों कैटेगरीज यूज होती हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल बिहेवियर इज फॉर फ्लेंडर, नॉन वर्बल प्लस वर्बल इज फॉर गैलोवेस इंटरेक्शन। तो वो 10 कैटेगरीज अभी मैं डिस्कस करूंगी आपसे। इसमें कुछ इंडायरेक्ट होती हैं, कुछ डायरेक्ट होती हैं। तो टीचर के बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग मैट्रिक्स प्रिपेयर की जाती है। डिटेल वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, ये आपके प्रीवियस क्वेश्चंस का लेक्चर है। इस लेकिन आपको कुछ इंट्रो पता हो कि क्या हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके लिए मैंने कुछ थ्योरी पार्ट इंक्लूड किया है। अदरवाइज आप ईज लर्निंग चैनल पे जाकर या सर्च करके यूट्यूब पे फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस बाय ईज लर्निंग, गैलोवेज बाय ईज लर्निंग इजीली आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ही डेवलप्ड द कैटेगरी ऑफ नॉन वर्बल बिहेवियर बाय द इनकॉर्पोरेट फ्लेंडर 10 कैटेगरी सिस्टम। फ्लेंडर ने भी 10 कैटेगरी दी थी, तो गैलोवेज ने 10 वर्बल और 10 नॉन वर्बल कैटेगरीज दी। उन्हीं कैटेगरीज को फर्दर डिफाइन किया। तो इन्होंने ज़्यादा फोकस नॉन वर्बल पे किया कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, टीचर कैसे इंगेज हो रहे हैं। टीचर कभी आंखें दिखाते हैं गुस्से में जब स्टूडेंट कुछ मिसबिहेव करते हैं, तो सब कैटेगरी इन्वॉल्व होती हैं। वर्बल आप बोलकर, नॉन वर्बल आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपका बिहेवियर क्लास में कैसा है। ठीक है, ओके अब यही वो कैटेगरीज है जिनकी मैं बात कर रही थी, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। IDER भी कहा गया है इसे। ठीक है, IDER, जिसमें डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, encouraging and restricting. First two are your direct or indirect, then these two are ER is encouraging and restricting. IDER. First we have indirect behavior, then we have direct behavior. एक बार मेंशन कर देते हैं आपको, I
D, E, R. I is indirect, D is direct, E is encouraging, R is restricting. I and D are Flanders verbal behavior, E and R are non-verbal behavior. ठीक है. अब देखिए, आपको मैंने कैटेगरीज लर्न करवाई थी. सबसे पहले क्लासरूम एनवायरनमेंट याद कीजिए, इन्हीं पे क्वेश्चन आएंगे अभी. एक्सेप्ट स्टूडेंट्स फीलिंग. आप क्लास में गए तो पहली स्टेज जब हम मैट्रिक्स प्रिपेयर करेंगे, क्लास में जाते हो साइलेंस होता है, बच्चे चुपचाप बैठे होते हैं, आप क्लास में एंटर होते हैं, तो 10 कैटेगरीज फॉर साइलेंस, वो तो आपकी मैट्रिक्स बनाते वक्त यूज़ होगी. फर्स्ट कैटेगरी, फर्स्ट नंबर 1 कैटेगरी इज एक्सेप्ट स्टूडेंट्स फीलिंग. कि हम क्लास में जाते हैं, हम स्टूडेंट की फीलिंग को एक्सेप्ट करते हैं कि स्टूडेंट किस मोड में बैठे हैं, ठीक है, किस तरीके का इन्वायरमेंट है. प्रेज और इनकरेज, अब उन्हें अपनी लर्निंग की तरफ इनकरेज करने की, प्रेज करने की कोशिश करते हैं. उन्हें प्रेज किया ताकि वो इनकी इन्वॉल्वमेंट हो, कि जैसे बच्चों का मूड नहीं है, आपको दिख गया, आपने देख लिया, स्टूडेंट की फीलिंग है कि उनका मूड नहीं है पढ़ने का, फिर भी आप उन्हें इनकरेज करेंगे, उनकी कुछ प्रेज करेंगे और उन्हें इन्वॉल्व करेंगे क्लास में. यूज़ स्टूडेंट्स आइडियाज़, स्टूडेंट के आइडियाज़ को इन्वॉल्व करते हैं हम. ये एक टीचर की एबिलिटी है, कैसे उसकी मैथडोलॉजी रहेगी टीचिंग की. आस्क क्वेश्चन, उनसे कुछ क्वेश्चन पुट कर लिए ताकि वो इन्वॉल्व हों. गिविंग लेक्चरिंग, फिफ्थ नंबर, फिफ्थ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. स्टूडेंट इसमें अपना कंटेंट टीच करते हैं. लेक्चरिंग इज़ इंपॉर्टेंट. गिविंग डायरेक्शंस लास्ट में आता है कि आपने लेक्चर दे दिया, देन नंबर 6 इज़ योर डायरेक्शंस. देन क्रिटिसाइजिंग, क्रिटिसाइजिंग इज़ कि मान लीजिए आप लेक्चर दे रहे हैं, डायरेक्शंस दे दी व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, आप नोटबुक निकालिए, कुछ लिखिए, फिर स्टूडेंट कुछ मिसबिहेव कर रहे हैं, उनके बिहेवियर को चेंज करने की आप कोशिश कर रहे हैं कि वो मिसबिहेव ना करें, आपस में बात कर रहे हैं, तो आप क्रिटिसाइज भी करते हैं, डांट भी लगाते हैं. तो ये वर्बली है, डांट लगाई आपने. स्टूडेंट्स टॉक, अब पीपल टॉक आ जाएगा कि उन्होंने रिस्पॉन्स किया. स्टूडेंट्स टॉक इनिशिएशन, स्टूडेंट इनिशिएट करते हैं, मैम कैन आई आंसर क्वेश्चन, तो वो खुद से क्वेश्चन पुट करते हैं, तो ये उस कैटेगरी को भी इन्वॉल्व करेंगे. साइलेंस एंड कन्फ्यूजन इस कैटेगरी नंबर 10. तो आपकी 10 कैटेगरी जो है, जब आप मैट्रिक्स प्रिपेयर करेंगे 1 कॉलम में, तो नंबर 10 कैटेगरी, चाहे बीच में आपने कुछ भी ऑब्जर्वर में ऑब्जर्व किया हो, मान लीजिए स्टूडेंट जब टीचर ऑब्जर्व करते हैं कि एक टीचर जो टीच कर रही है, कोई भी कोऑर्डिनेटर या ऑब्जर्वर, तो आपकी कैटेगरी बन गई 4, 5, 6, 7, अगेन 2, 1, इस तरीके से आपकी कैटेगरी बन गई. तो फर्स्ट में भी आप 10 लगाएंगे, लास्ट में भी आप 10 लगाएंगे, क्योंकि जब आप क्लास में आते हैं तब भी साइलेंस होता है, और जब टीचर क्लास से जाती है तब भी साइलेंस की स्टेज होती है. दूसरी चीज़, हर 3 सेकंड में कोऑर्डिनेटर इन कैटेगरीज को नोट डाउन करेगा. तो ये फर्स्ट कैटेगरी तो थी आपकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जिसमें से फर्स्ट 4 आस्किंग क्वेश्चन तक इनडायरेक्ट है. देन आपकी डायरेक्ट है, टीचर टॉक को ही हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिवाइड करते हैं. गिविंग डायरेक्शंस and criticizing, lecturing, giving direction and criticizing is your direct behavior. डायरेक्टली कर रहे हैं, फर्स्ट आपकी 4 जो है इनडायरेक्ट है. ओके, अब इनकरेजिंग एंड रिस्ट्रिक्टिंग, इसी को वर्बल के साथ साथ नॉन वर्बल बिहेवियर में कैटेगराइज किया गया. जैसे कि एक्सेप्ट स्टूडेंट फीलिंग, या तो टीचर स्टूडेंट की फीलिंग को एक्सेप्ट करेंगे या इंडिफरेंस ध्यान नहीं देंगे. प्रेज और इनकरेज, कॉन्करेंट एंड इनकरेंट, आप या तो प्रेज करेंगे, उसे एक पॉजिटिव में लेंगे, इनकरेंट मीन्स नहीं लेंगे. यूज स्टूडेंट्स आइडियाज़, ये नॉन वर्बल कैटेगरी है. यूज स्टूडेंट आइडियाज़, आप उनके आइडियाज़ को सुनेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे, या फिर परफेक्टली नहीं करेंगे. देन आस्किंग क्वेश्चन, आस्किंग क्वेश्चन में आप बच्चे होते हैं, आप कई बार क्वेश्चन पुट करते हैं तो आप पर्सनली भी ले लेते हैं और उन्हें आंसर करने की कोशिश करते हैं, और कई बार बिल्कुल प्रोफेशनल आप सोचते हैं कि नहीं, क्यों आंसर करें इनके क्वेश्चंस को, तो इम्पर्सनल भी लेते हैं, नहीं करेंगे. लेक्चरिंग में आप रिस्पॉन्स करते हैं स्टूडेंट या टीचर का, और अनरिस्पॉन्सिव, लेक्चरिंग आप कर रहे हैं तो रिस्पॉन्सिव भी हो सकता है, स्टूडेंट रिस्पॉन्स भी करने की दिखता है आपको कि कैसी लेक्चरिंग जा रही है, या लेक्चरिंग में रिस्पॉन्सिव बिहेवियर भी आता है और अनरिस्पॉन्सिव भी. गिविंग डायरेक्शंस, जब आप डायरेक्शंस दे रहे हैं तो हो सकता है सारे स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हो और हो सकता है कि वो ना हो रहे हो. डिसमिस. क्रिटिसाइजिंग, क्रिटिसाइजिंग में आपने बच्चे को क्रिटिसाइज़ किया, स्टूडेंट को क्रिटिसाइज़ किया, तो एक फर्म रिलेशन रखा, मतलब कि ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया और उन्होंने मानी आपकी बात, और अदरवाइज हार्श रिएक्शन आया नॉन वर्बल बिहेवियर में कि नहीं सुनी उन्होंने और आपने बहुत ज़्यादा डांट दिया. ये उस तरीके से भी है कि आपने बहुत आराम से उन्हें क्रिटिसाइज़ किया और अदरवाइज बहुत ज़्यादा डांट लगा दी. स्टूडेंट टॉक, जो लिखा हुआ है उसी को वर्बल और नॉन वर्बल में कैटेगरी में किया है. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ज़्यादा क्वेश्चन पुट किए जाते हैं. गैलोवेज की आपको नॉलेज होनी चाहिए. स्टूडेंट टॉक रिसिप्टिव और इनअटेंटिव, आपने स्टूडेंट टॉक को रिसिप्ट किया, समझा, लिया, और इनअटेंटिव या नहीं लिया.
सेम स्टूडेंट टॉक इनिशिएशन, जब स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन पुट करती हैं तो रिसेप्टिव होगा या इनअटेंटिव। साइलेंस है अगर कंफर्ट में है बच्चे, आप क्लास में आए हैं, बच्चे कंफर्ट सिचुएशन में बैठे हैं, साइलेंस है। और कन्फ्यूजन है, बट जब आप क्लास से जा रहे हैं तो उनको कुछ चीज़ें समझ नहीं आई और टीचर के जाने का टाइम हो गया, तो डिस्ट्रेस। अल्टीमेटली गैलोवेज और फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस आपके बिहेवियर, टीचर के बिहेवियर को जज करता है बाय द ऑब्जर्वर। 10 कैटेगरीज बनती हैं, इसमें मैट्रिक्स बनता है। हर 3 सेकंड में ये आपकी जो ऑब्जर्वर होती हैं उन कैटेगरीज को नोट डाउन करते हैं। रेशियोज भी मैंने आपको डिटेल लेक्चर में बताई थी, वो उसके लिए आप प्लीज़ लेक्चर देखना। अब हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। कुछ अजम्पशंस थी जो मैंने आपसे डिस्कस कर दी हैं, ठीक है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन अजम्पशन ऑफ चार्ल्स गैलोवे सिस्टम ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या चीज़ पे मेन फोकस किया गया, एलिमिनेट करके क्वेश्चन होते हैं सॉल्व। वर्बल ट्रेनिंग शुड बी इनरिच्ड, क्या उन्होंने वर्बल ट्रेनिंग को इनरिच करने की बात की गैलोवेज ने? नहीं, क्रॉस कर दीजिए। वर्बल कम्युनिकेशन इज द एडुकेट बेस ऑफ टीचिंग लर्निंग, वर्बल कम्युनिकेशन पे ज़्यादा जोर दिया था क्या? नहीं। वर्बल और नॉन वर्बल दोनों को एम्फेसाइज किया था और नॉन वर्बल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी। नॉन वर्बल इवेंट्स डू नॉट मैटर मच इन द क्लासरूम, ये तो मैटर ही नहीं करता, क्योंकि उन्होंने कहा नॉन वर्बल मैटर नहीं करता, दैट मीन्स टोटली रॉन्ग है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन बी मोर इफेक्टिव ड्यूरिंग इंटरेक्शन इन द क्लासरूम, दिस इज ट्रू, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। जब भी आपको कंसेप्ट फॉर्मेशन होगी, आपको चीज़ें समझ आ गई, आप कितने भी आंसर मार्क कीजिए, कितने भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तो मैंने आपको हमेशा कहा है वर्क ऑन योर कंसेप्ट पे काम कीजिए, तो आप इजिली आंसर मार्क कर पाएंगे। Okay, next we have, which of the following are considered indicators of indirectness in Flender interactional analysis? बहुत easy है। Lecturing is your direct behavior, टीचर डायरेक्टली लेक्चर देते हैं। गिविंग डायरेक्शन, लेक्चरिंग इज, याद भी कर लीजिए, ऑप्शन नंबर 5, ठीक है, 5। देन गिविंग डायरेक्शन इज ऑप्शन 6, ठीक है, ये भी आपका डायरेक्ट बिहेवियर है। एक्सेप्टेंस ऑफ फीलिंग, ये आपकी इनडायरेक्ट बिहेवियर की बात आती है। प्रेजिंग और इनकरेजिंग 1 और 2, ठीक है, ये भी आपके इनडायरेक्ट बिहेवियर की बात आती है। क्रिटिसाइजिंग, ऑप्शन नंबर 7 था इसमें, ये भी आपका डायरेक्ट बिहेवियर है। यूजिंग स्टूडेंट्स आइडियाज इज 3, ठीक है, कैटेगरी 3। एंड आस्किंग क्वेश्चन इज कैटेगरी 4, ठीक है। तो आपकी 1, 2, 3 कैटेगरीज तो आपकी इनडायरेक्ट बिहेवियर है। तो आपका एक्सेप्टेंस ऑफ फीलिंग सी, देन वी हैव डी प्रेजिंग, देन वी हैव एफ, तो सी डी एफ, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। ये भी आपके कंसेप्ट फॉर्मेशन से क्वेश्चन बना था, उसका आपने आंसर मार्क किया इजिली। इन मॉडिफाइंग टीचर बिहेवियर, विच ऑफ द फॉलोइंग फोकस ऑन टीचर एंड लर्नर एक्सचेंज लीडिंग टू इन्फ्लुएंस पैटर्न। भाई आप क्या चीज़ें बोलेंगे कि टीचिंग बिहेवियर को आपने मॉडिफाई करना है, तो विच वन इज मोर अप्रोप्रिएट? माइक्रो टीचिंग को स्केल डाउन टीचिंग भी कहते हैं, ठीक है। माइक्रो मीन स्मॉल, आपने जब आप प्री सर्विस में होते हैं अपनी, आप BEd M.Ed कोर्सेज कर रहे हैं, तो आप टीचर बनते हैं, क्लास में टीच करके दिखाते हैं अपने पीयर ग्रुप के सामने, कैसे भी। तो माइक्रो टीचिंग, जिसमें आप एक छोटा सा सेशन लेंगे, 6 से 7 मिनट की टीचिंग रखेंगे और एक कंप्लीट सेशन को छोटे में ख़त्म कर देंगे कि क्या क्या इन्वॉल्व होना चाहिए, तो माइक्रो टीचिंग। स्केल डाउन टीचिंग, उससे क्या मॉडिफाई होगा? नो। सिमुलेटेड टीचिंग, सिमुलेशन मतलब आर्टिफिशियल, आप रोल प्ले कर रहे हैं, आप गेम्स के थ्रू, या आपने एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट बना लिया, सिमुलेशन टीचिंग, ये भी इसका पार्ट नहीं है। देन नेट फ्लेंडर, प्रोसीजर ऑफ सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, यस, आप टीचर बिहेवियर की बात कर रहे हैं, टीचर को ऑब्जर्व करने की बात कर रहे हैं, तो फ्लेंडर इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल ऑफ टीचिंग, ये तो इससे कंसर्न ही नहीं है, ठीक है। द फोकस ऑफ द नेट फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम इज ऑन द स्टडी ऑफ, क्या करता था फ्लेंडर, किस बात पे फोकस किया? कीवर्ड फ्लेंडर इंटरेक्शनल एनालिसिस, फोकस ऑन वर्बल बिहेवियर, कीवर्ड्स पे काम कीजिए। तो वर्बल बिहेवियर ऑफ व्हाट? स्टूडेंट और टीचर्स, टीचर के बिहेवियर को जज कर रहे हो, तो वर्बल बिहेवियर ऑफ टीचर, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। इसमें एक बी ऑप्शन में स्टूडेंट भी दे रखा है, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना, डोंट गेट कंफ्यूज, वर्बल बिहेवियर ऑफ टीचर। Okay, next we have, which of the following statement is incorrect with respect to FIACS, Flender Interactional Analysis? It supplements the training technique and team teachers. ये ट्रेनिंग टेक्निक्स और टीम टीचर को सप्लीमेंट करता है, बिल्कुल। इट हेल्प्स टू डिटरमाइन क्लासरूम इन्वायरमेंट, हम क्लासरूम इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, मैंने आपको समझाने के लिए बताया। क्लासरूम को याद कीजिए, जब आप क्लासरूम में थे तो टीचर के बिहेवियर को जज किया जा रहा है, तो टीचर कैसा बिहेवियर देता है,
आते हैं, आपकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करते हैं, प्रेस करते हैं, देन आपके आइडियाज़ को सुनते हैं, फिर क्वेश्चंस भी पूछते हैं आपसे, फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं, डायरेक्शंस देते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, फिर स्टूडेंट भी इन्वॉल्व होते हैं, स्टूडेंट का रिस्पॉन्स आता है, स्टूडेंट इनिशिएशन की बात होती है, जाते हैं साइलेंस हो जाता है, आते हैं तब भी साइलेंस होता है। ठीक है, तो ये हमने कैटेगरीज की थी, बहुत ईजिली चेन बना के याद कीजिए। तो ये भी है आपका। इट हार्डली टेक्स इनटू कंसिडरेशन क्लासरूम इंटरेक्शन इन द फॉर्म ऑफ स्टूडेंट इंटरेक्शन, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कंसिडर करता है, स्टूडेंट स्टूडेंट इंटरेक्शन भी है इसमें। तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, उन्होंने इनकरेक्ट पूछा है। स्टेटमेंट इंटेंडेड टू चेंज पीपल बिहेवियर फ्रॉम नॉन एक्सेप्टेबल टू एक्सेप्टेबल पैटर्न। मैंने आपको अभी बताया कि अब हमें बिहेवियर चेंज करना है। डांट कब लगाते हैं? जब कोई स्टूडेंट कुछ गलती कर रहा है और आप क्रिटिसाइज करेंगे, बिहेवियर चेंज कर रहे हैं, तो आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लेक्चर में तो आप बिहेवियर चेंज नहीं कर रहे हैं, आप लेक्चर दे रहे हैं, जस्ट कंटेंट नॉलेज दे रहे हैं। पीपल टॉक रिस्पॉन्स कि पीपल का रिस्पॉन्स आ रहा है, इसमें बिहेवियर चेंज नहीं हो रहा। क्रिटिसाइजिंग में जब आप क्रिटिसाइज करते हैं तो आप चाहते हैं कि जो वो बिहेवियर दे रहे हैं वो चेंज हो जाए। अगर वो बात कर रहे हैं तो वो बात ना करें, अगर वो मिसबिहेव कर रहे हैं तो मिसबिहेव ना करें। तो क्रिटिसाइजिंग और जस्टिफाइंग अथॉरिटी, ऑप्शन सी किस कैटेगरी में है? सी आपका ये जो कैटेगरी है, कैटेगरी 7। ऐसे रिकॉल कीजिए चीज़ों को। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ रेशियोज मैंने आपको करवाई थी। व्हाट टाइप ऑफ रेशियोज विल बी टेकन इन टू फाइंड आउट टीचर्स एम्फेसिस ऑन कंटेंट कवरेज ड्यूरिंग क्लासरूम। अब देखो, आपको अगर नॉलेज नहीं है तो दिक्कत हो गई, क्योंकि कंटेंट नॉलेज की बात की है। कंटेंट नॉलेज मिलती है आपको कैटेगरी 4 और 5 में, आस्किंग क्वेश्चन एंड लेक्चरिंग। तो कंटेंट कवरेज रेशियो, सी ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। कंटेंट कवरेज रेशियो, कंटेंट कवरेज रेशियो। तो ऑप्शन 4 + 5 मैंने आपको सिखाया था, डिवाइडेड बाय टोटल कैटेगरी। ठीक है, अब SSR क्या है? SSR आपको बताया था, स्टेडी स्टेट रेशियो टोटल नंबर ऑफ डायगनल्स। ठीक है, ये बताते हैं टोटल नंबर ऑफ डायगनल्स। डायगनल्स कैसे आए कि जैसे ऑप्शन 5 बार बार आ रहा है, आप डायगनल बना रहे हैं ना, मैट्रिक्स बना रहे हैं, ऑप्शन 5 आ रहा है, तो कितनी बार डायगनल्स बन रही हैं। PTT पर्सन टीचर रेशियो, जिसमें हम पीपल टीचर या पीपल टॉक, पर्सन टीचर टॉक रेशियो, जिसमें पीपल टॉक की बात कर लेंगे हम, और पर्सन पीपल टॉक रेशियो जिसमें क्या रिस्पॉन्स आया उन कैटेगरीज की बात करेंगे। तो आपको मैंने रेशियोज कराई थी, सबसे इंपॉर्टेंट थी स्टेडी स्टेट रेशियो, बाकी तो फिर आप कर लेंगे जिसमें टोटल नंबर ऑफ डायगनल्स आ रहे थे। अब यहाँ पे कंटेंट कवरेज की बात करें तो CCR इज योर राइट आंसर। ठीक है, आई होप आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो। अब हमने फ्लैंडर और गैलोवेज इंट्रैक्शन, इसका प्लीज़ वीडियो लेक्चर देखना। इंडिविजुअल क्लास जो अवेलेबल है, एक टॉपिक प्रॉपर अवेलेबल है, डिटेल में एक्सप्लेन किया है। उसके बाद आप ये दोबारा देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी और बहुत ही जल्दी आप आंसर मार्क कर पाएंगे। तो जितने भी टॉपिक्स मैं करवा रही हूँ तो बहुत डिटेल नॉलेज दे रहे हैं उसमें। और अगर आपको ईज लर्निंग पे वीडियोस अच्छी लग रही हैं और लगता है कि हेल्पफुल कंटेंट है आपके नेट एग्जाम के लिए, JRF के लिए, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। ठीक है, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सेशन को लाइक कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।